हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स या तत्व कितने प्रकार के होते हैं, हम इस वीडियो में उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ताकि हम कॉस्ट किसी भी पॉइंट की फाइंड आउट करते हैं तो कौन से एलिमेंट हम उसमें यूज करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको बेटर लगे, अगर चैनल पर आप नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो हमें लागत के बारे में बताता है कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनने में कितनी लागत आई है, कौन से एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं, वो 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिस पर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंड करता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका मटेरियल। हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है हमें। रॉ मटेरियल हमारा 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी हम यूज करते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट भी यूज करते हैं जैसे कि हमारे खर्चे हो जाते हैं। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट में ही यूज किए जाते हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है लेबर का। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आप कितने लेबर यूज कर रहे हो, कितने मजदूर लगाए हैं आप लोगों ने। आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, डेफिनेटली है उसमें आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेबर आपने डायरेक्ट अपॉइंट की है। तो डायरेक्ट वे से आपने किसी भी पर्सन को रखा, उससे वर्किंग करा लिया। दूसरा आपने इनडायरेक्ट वे से रखा, उससे वर्किंग कराया है। जो इनडायरेक्ट वे से कर रखोगे उसको आप ऑनलाइन पेमेंट करें, कैसे भी पेमेंट करो, वो आपके खर्चे में काउंट किया जाएगा। जितने भी आपके इनडायरेक्ट होते हैं वो सब आपके खर्चों में ऐड किए जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडक्ट जितने भी यूज होते हैं वो डेफिनेटली होते हैं कि आपके ओवरहेड्स होते हैं। इसी के नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या होता है, ये हमारा खर्चे होते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब यहाँ पर जितने भी हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन सब को हम ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ओवरहेड्स बोलते हैं। ऊपरी व ऊपर के खर्चे बोला जाता है इनको। मटेरियल ओवरहेड आपका जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, लेबर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, और एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इन तीनों को हम ओवरहेड्स बोलते हैं, ऊपरी व्यय बोलते हैं। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये हमारे फैक्ट्री के खर्चे भी हो सकते हैं। फैक्ट्री के ओवरहेड जो आपके कार्यालय है, जो आपका वर्किंग है, आपकी कंपनी है, उसके भी खर्चे हो सकते हैं। ऑफिस ओवरहेड, जी हमारी ऑफिस में कागज़ स्टेशनरी एनीवे किसी से रिलेटिव आपके खर्चे हो सकते हैं। ये भी हमारे सब इनडायरेक्ट वे से होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं ये भी। इसके बाद सेलिंग, किसी भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, डेफिनेटली अब इसको बनाने के बाद आपको सेलिंग करनी होगी। उस सेलिंग के लिए आपको एमआरपी अपॉइंट करना होगा, वो भी तो एक टाइप्स का खर्चा ही है ना। उस खर्चे को किस में जोड़ेंगे हम? ओवरहेड्स में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो हमारा ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा उसका। अब यहाँ पर जो हमारा होता है, इसने बताया कि जितने भी हमारे मटेरियल होंगे, जितने भी लेबर होगी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, उनके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब को हम ओवरहेड बोलते हैं। ऊपरी व्यय, ऊपर के खर्चे जो कंपनी हमारी करती है, सेलिंग के लिए करें या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करें, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? वहाँ पर रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कच्चा माल आपने 20 का यूज किया, लेबर आपने 2 मजदूर वहाँ पर रखे, आपने 2 लेबर रखी, आपने उनको कितना दिया ना, आपने 50 रुपीज़ दिया। उसके बाद आपके जो खर्चे हो गए हैं वो कितने हो गए? यहाँ पर 30 के हो गए। तो टोटल एक पेन को बनने में कितनी कॉस्ट आई आपकी? आप बोलोगे 100। ये किसने बताया? ये हमें कॉस्ट के एलिमेंट्स ने बताया। हमने वहाँ पर रॉ मटेरियल जोड़ा जो हमारा 20 का था, फिर हमने लेबर जोड़ी वो 70 की थी, सॉरी 50 की थी, तो हमारा 70 हो गया। खर्चे हमारे 30 के थे, तो हम बोलेंगे टोटल इन तीनों को प्लस करके हमारा जो पेन या अदर प्रोडक्ट की कीमत होती है वो हमारी आई है 100। तो हम ये 3 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं जिन पर हमारा कॉस्ट अकाउंट डिपेंड करता है। ये आपके डायरेक्टली भी हो सकते हैं या आपके इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। इनडायरेक्टली को मिलाकर सब जितने भी इनडायरेक्ट होंगे वो ओवरहेड कहलाते हैं।
ऊपर के खर्चे कहलाते हैं कंपनी के। इसीलिए हमारे कॉस्ट जो अकाउंट होता है, लागत लेखांकन हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए वैल्यूएबल होते हैं 3 एलिमेंट्स, 3 तत्व होते हैं। 3 तत्वों पर वो टिका होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस कॉस्ट। इन तीनों के ऊपर ही वर्किंग करता है। इन तीनों के बिना कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हमें कॉस्ट अकाउंट पर डे और पर यूनिट फाइंड आउट करना होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसके रूल फॉलो करते हैं। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ करते, दोनों टाइप से यूज़ करना होता है। हमें कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम तो दोनों टाइप से वर्किंग करेंगे ना वहाँ पर। इसके बाद लेबर रख रहे हैं हम लोग वहाँ पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप से लेबर को काउंट किया जाएगा। फिर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 टाइप से यूज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनडायरेक्ट वाले, ओनली इनडायरेक्ट, वो हमारे ओवरहेड कहलाते हैं, ऊपरी व्यय कहलाते हैं, ऊपर के खर्चे कहलाते हैं कंपनी के, जिनमें कंपनी क्या करती है, वहाँ पर अपना एक डाटा बनाकर तैयार कर लेती है, कॉस्ट शीट भी कहते हैं, जिसमें उसको शो करती है। प्राइम कॉस्ट होगा, फैक्ट्री कॉस्ट होगा, ओवरहेड्स हो गए, इन सबको किस में दिखाती है, एक स्टेटमेंट बनाती है। उस स्टेटमेंट में आपको दिखाया जाता है कि हमारे एलिमेंट्स के जो हमने डाटा निकाला है 3 एलिमेंट्स से, तो उसका कैलकुलेशन क्या आया है, उस कैलकुलेशन को ही यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग किया जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट वैल्यूएबल क्या हुआ, हमारा एलिमेंट्स हुए। ये 3 एलिमेंट्स आपको यूजफुल होंगे। वीडियो में अगर आपको कोई भी पॉइंट बेटर ध्यान लगे, वीडियो को चैनल पर नए आए हो, शेयर्स एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि कोस्ट सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक रेचिड हो सके और कोस्ट सब्जेक्ट के एलिमेंट्स या अदर स्टैंडर्ड्स की या एनी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक ईजिली पहुंच पाएगी। अगर वीडियो को आप नए चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के मैंने एलिमेंट्स आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, ताकि आपको कॉस्ट के एलिमेंट्स का अच्छे से जानकारी हो सके और उनको अच्छे से स्टैंडिंग कर सके और उस पर आप माइंडली वर्किंग कर सकें। तो यह हुई इस वीडियो में जानकारी। वीडियो देखने के लिए